प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। देखिए किसान भाइयों, अभी जिस तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशंस में बदलाव आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो चाहे मैं बीमारियों की बात कर लूँ, कीटों की बात कर लूँ, सबके जो आक्रमण की उनकी सिचुएशंस हैं और उनका जो नुकसान करने का जो तरीका है, उसमें भी बदलाव आप लोग देख ही रहे होंगे। आप देखिए, चाहे मैं सब्जियों की बात कर लूँ, सब्जियों में चाहे टमाटर हो, चाहे पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, भिंडी है, बैगन है, इवन कपास है, सरसों है। आप देखिए कि इन सब फसलों में आपको एफिड का अटैक बहुत तेजी से दिखलाई पड़ रहा है। अभी मिर्ची में देखें तो पिछले 2-3 सालों में ब्लैक एफिड भी बहुत तेजी से दिखलाई पड़ रहा है। तो अभी हालत ये हो गई है कि क्योंकि इतनी सारी दवाएं बाजार में उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं इन कीटों में उनके प्रति रेजिस्टेंस भी आना शुरू हो गया है। रेजिस्टेंस का मेरा मतलब सिर्फ इतना कहना है कि पूरी तरीके से उनका कंट्रोल मिलना मुश्किल हो पा रहा है। आज कृषि रसायन ने इस साल क्रीक्रिएट नामक एक उत्पाद को बाजार में डाला है। किसान भाई, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज ये उत्पाद बहुत अच्छी तरीके से जितने भी चूसक कीट हैं, चाहे वो एफिड हो, जैसिड्स हो, इन पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब देखिए, अगर मैं कपास की बात करता हूँ, कपास में 25-30 दिन के बीच में रफली चूसक कीटों का आक्रमण आज प्रायः जितने भी कपास उत्पादक राज्य हैं, सब में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर पहले इस कंडीशंस में आप देखेंगे मोनोक्रोटोफॉस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन मोनोक्रोटोफॉस की कुछ अपनी प्रोडक्ट में या केमिकल्स में कुछ सिचुएशंस होने के कारण आज वो प्रोडक्ट बैन कर दिया गया है। तो आज वो जो जगह बच रही है, जो चूसक कीट है, उसी तरह इकोनॉमिकल प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी कोई रिप्लेसमेंट नजर नहीं आता है। उस रिप्लेसमेंट के लिए जहां पर वो उसका पहले छिड़काव होता था, आज कपास के केस में क्रीक्रिएट, जिसके अंदर डाइमेथोएट और साइपरमेथ्रिन का ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। डाइमेथोएट आज बाजार में बहुत ज़्यादा बिकता है और चूसक कीटों पे भी उसका रिजल्ट है, लेकिन चूंकि ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको फिर बताया कि आर्गोनोफॉस्फेट और सिंथेटिक पैराथ्राइड का कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो उन दोनों केमिकल की सिनर्जी है, सिनर्जी का मेरा मतलब, सिनर्जी उसे कहते हैं कि जब दो उत्पाद आपस में मिलते हैं तो उनका काम करने का तरीका, उनकी क्रियाशीलता में बहुत तेजी से बदलाव आता है और किसी हद तक वो बढ़ जाती है। तो जहां पर वो गैप नजर आ रहा है, वहां पर आप इसको पहला छिड़काव अगर कपास में आप क्रीक्रिएट का, जिसकी मात्रा 400 से 500 ml प्रति एकड़ की दर से हॉलोकोन नोजल की सहायता से अगर बारीक फुहार बना के इस्तेमाल करेंगे तो आज इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल, जिसे मैं कह सकता हूं पॉकेट फ्रेंडली सॉल्यूशन है। और अगर परिणाम को और प्रोडक्ट की क्रीक्रिएट की कॉस्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा इससे बेटर इकोनॉमिकल सॉल्यूशन आपको मिल नहीं सकता। दूसरा, जो भी सब्जियां जो मैंने पहले आपसे बताई थी, वर्णन करी थी, उसमें भी आप देखें आजकल चूसक कीट, एफिड, मतलब कहने का मेरा मतलब है ये चूसक कीटों का सिंपल कैसे इसका इम्पैक्ट आता है। जब ये चूसक कीट सब्जियों में जब आक्रमण करते हैं तो ये पत्तियों का पूरी तरीके से रस चूस लेते हैं। रस चूस लेने की वजह से उनका क्लोरोफिल का कंटेंट कम हो जाता है। अगर क्लोरोफिल की बात हम करते हैं तो ये क्लोरोफिल सिर्फ वही चीज़ है जिसे हम पौधों में भोजन बनाने का स्टोर करते हैं। तो आज इनकी वजह से भी अगर उपज में देखा जाए तो बहुत ही इंक्रीमेंटल नुकसान होते हैं। आज क्रीक्रिएट को चाहे टमाटर हो, आपका गोभी हो, आपका मिर्च हो, बैगन हो, जो भी इन सारी इस तरह की फसल है जहां पर भी आपको एफिड्स की, जैसिड्स की आपको समस्या मिल रही है, इस वहां पर क्रीक्रिएट का आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेंगे। दूसरा, इसमें एक बात आपको ये भी मिलेगी, चूंकि मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है आपका डाइमेथोएट और साइपरमेथ्रिन का। साइपरमेथ्रिन सिंथेटिक पैराथ्राइड होने की वजह से इसके रिजल्टेंट की कहीं लॉन्ग लास्टिंग, जिसे मैं कह सकते हैं एक लंबा नियंत्रण आपको इसमें देखने का मिलता है।
और अगर कहीं किसी भी सब्जियों में छोटा मोटा अगर मकड़ी का भी उससे एक बार सकिंग पेस्ट के साथ साथ अगर कहीं आक्रमण लाल मकड़ी का भी कहीं छोटा मोटा होता है तो उसको भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर लेता है। मेरा सिर्फ इतने ही कहना है, आज चाहे सब्जी की बात कर लें, चाहे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात कर लें, चाहे मैं कॉटन की बात कर लूँ, आज ये सारी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त कीटनाशक क्रीक्रिएट है। तो आज क्रीक्रिएट का इस्तेमाल करने से शुरुआती दौर में अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपकी फसल पूरी तरीके से चूसक कीटों से सुरक्षित रहती है और ग्रीन लस्ट जिसे मैं कह सकता हूँ जो फाइटोटॉनिक इफेक्ट होता है, आपको इसका फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। जब भी आपको किसी भी कीटनाशक का किसी भी वेजिटेबल्स में हो या किसी भी क्रॉप में जहाँ पर चूसक कीटों की आपको समस्या लग रही है, वहाँ पर आप बिना कुछ सोचे हुए कृषि रसायन का क्रीक्रिएट लेकर आए, उसका इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।